destiny is shaped by the force of thoughts. So, always think positive, be optimistic in your life, and see how beautiful the life becomes. Hello, and welcome to Impart Tutoring once again. Dear students, in previous video, we have learned about the contact forces. So now it's time to learn what non-contact forces are. Are you ready? Yes, I'm sure you might be very much excited to know about the non-contact forces. So let's begin. So, as the name suggests, non-contact यानी ऐसी फोर्सेस जो एक्ट करती हैं बिना एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, यानी यदि बॉडीज कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स अगर फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आते हैं, एक दूसरे से टच नहीं होते हैं, एंड स्टिल some kind of force acts in between them, then such kind of forces are called non-contact forces. So, आप ये समझ गए बात, बिल्कुल क्लियर है टर्म के साथ कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन सी फोर्सेस हैं? जब ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के क्लोज नहीं आ रहे हैं, फिजिकली टच नहीं हो रहे हैं और उसके बाद भी कुछ फोर्स अगर एक्सर्ट हो रही है, अप्लाई हो रही है, तो ऐसे फोर्सेस कहलाएंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. फॉर एग्जाम्पल, as you can see, I have written here examples are gravitational force, electrostatic force and magnetic force. Dear students, आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि कभी तो हम कॉन्टैक्ट या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस को पढ़ते हैं, फिर कभी हम बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस को पढ़ते हैं. कभी कहते हैं ये नॉन कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट टाइप की हैं, कभी कहते हैं कि ये बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड टाइप की हैं. तो एग्जैक्टली ये फोर्सेस किस तरीके से डिवाइड की गई हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आज के वीडियो में जरूर मिलेगा. देखते रहिए पूरा वीडियो, जिससे कि आपके मन में जो भी डाउट हैं इन फोर्सेस को लेकर के वो क्लैरिफाई हो जाएं. तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है ग्रेविटेशनल फोर्स. और ग्रेविटेशनल फोर्स तो आप सबको मालूम ही है, ये तो आप बिल्कुल अपने प्राइमरी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं. तो कोई बता सकता है व्हाट आर ग्रेविटेशनल फोर्सेस? हाँ, मुझे मालूम है कि आप सब यही बताएंगे कि मैम, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ बाय विच इट पुल्स ऑल द ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स. यानी वो फोर्स जिसकी वजह से अर्थ सारे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ पुल करती है, वो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स. लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ इतनी नहीं है जितनी आपने आज तक पढ़ी है, क्योंकि आपकी समझ अभी तक इतनी ही थी, इसीलिए आपको ग्रेविटेशनल फोर्स अभी तक सिर्फ इतनी ही बताई गई. लेकिन देखिए आगे, ग्रेविटेशनल फोर्स इस सबसे, और जो डेफिनेशन आप अभी तक मुझे देते उस सबसे कहीं 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 ज्यादा है. And let me mention here that gravitational force is present in the whole universe. क्यों? क्या हुआ? नहीं मालूम था ना अभी तक? इसीलिए तो मैंने कहा था कि वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए, क्योंकि ऐसी ही बहुत सी नई बातें आपको इन वीडियोस के थ्रू पता चलती रहती हैं. तो जैसा मैंने अभी बताया कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज प्रेजेंट इन द होल यूनिवर्स, हाँ,
ग्रेविटेशनल फोर्स पूरे यूनिवर्स में प्रेजेंट है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स या बॉडीज अगर हम यूनिवर्स में से लें और उनके बीच में हम कहें कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट कर रहा है, तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ इतना ही, डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, यानी हमारे अपकमिंग वीडियोस में, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक्स में ये एक नेक्स्ट चैप्टर है, अलग चैप्टर है ग्रेविटेशन, तो डिटेल में तब बात करेंगे। लेकिन इतना जान लीजिए अभी के लिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इज प्रेजेंट इन द होल यूनिवर्स, और किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। जो भी दो मासेस हैं जिनके बीच में ये ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, तो उनके मासेस की वजह से ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में काम करता है। तो ये नई बात पता चली ना आप लोगों को आज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, कैसे काम करता है, चलिए सुनते हैं। आप लोगों ने एक खेल जरूर खेला होगा। You might have rubbed a comb on your head and tried to attract the bits of paper. किस किसने ये गेम खेला है? हाँ, अगर क्लासरूम में बैठे होते तो ऑलमोस्ट पूरी क्लास ने हैंड रेज किया होता along with me, है ना? जब हम छोटे थे तो ये खेल बहुत करते थे, लेकिन हमें ये मालूम ही नहीं था कि एग्जैक्टली हम एक फोर्स को प्रैक्टिकली देख रहे हैं और उसका एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में जो मैंने अभी एग्जांपल यहां मेंशन किया, दैट होता क्या है, जो पेपर बिट्स ऑफ पेपर हैं और जो हमारा कॉम्ब है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं, और जब ये चार्ज हो जाते हैं तो दीज पार्टिकल्स ट्राई टू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कॉम्ब। तो ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऐसा फोर्स जो कि काम करता है बिटवीन द चार्ज्ड पार्टिकल्स। कहां काम करता है? बिटवीन द चार्ज्ड पार्टिकल्स। उनके बीच में जो फोर्स काम करती है दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। साथ ही साथ जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, एक बलून का एग्जांपल भी मैंने दिया है, और यहां पर भी बिट्स ऑफ पेपर अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि टू बलून्स दे ऑल्सो अट्रैक्ट ईच अदर, या रिपल्स करते हैं एक दूसरे को। सो दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहां तक हुई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात। अब देखते हैं नेक्स्ट फोर्स, ये है मैग्नेटिक फोर्स। हाँ, वेट कीजिए थोड़ा सा, अभी बताऊंगी आपको कि अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड फोर्सेस और कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट कब इनको हम किस बेसिस पर डिवाइड करते हैं, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। तो जो मैग्नेटिक फोर्स हैं ये तो सबको मालूम है, इट एक्ट्स बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। सबको पता है कि बार मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड अ साउथ पोल। उन दोनों पोल्स के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है दैट इज नोन एज द मैग्नेटिक फोर्स। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि जो साउथ पोल है और जो नॉर्थ पोल है फर्स्ट वाले पिक्चर में, वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और जो नॉर्थ पोल है यानी जो सेम पोल्स हैं दे रिपेल ईच अदर। इतनी बात सभी को बहुत अच्छे से मालूम है। ज्यादा डिटेल में हम मैग्नेटिक फोर्स में नहीं जाएंगे यहां पर। ऐसे ही जब मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में भी बताया था, तो यहाँ पे भी हमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि ये सारी चीजें जो टॉपिक्स हैं ये आपके सीनियर क्लासेस, मैग्नेटिक फोर्स का जो टॉपिक है तो ये मैग्नेटिज्म क्लास 10th फिजिक्स में आएगा, जहां पर आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। और इसी तरीके से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाला चैप्टर है दैट इज इंक्लूडेड इन योर 11th एंड 12th, तो वहां आप डिटेल में इनको और अच्छे से
पढ़ पाएंगे। तो मैं यहाँ ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी इन टॉपिक्स पे, क्योंकि हमें और भी बहुत सारी चीजें यहाँ सीखनी है, तो डिटेल वहां पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही काफी है जितना मैंने अभी बताया। अब देखते हैं यहाँ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमेशा अट्रैक्टिव मोड में ही होगी। जब भी हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की, इट मीन्स इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। बट when we talk about the electrostatic or the magnetic force, so these two forces can either be attractive or repulsive। क्योंकि यहां पर जो बात हो रही है वो चार्ज्ड पार्टिकल्स की बात हो रही है। जो अट्रैक्शन आता है या जो रिपल्जन आता है वो उन चार्ज्ड पार्टिकल्स की वजह से आता है। तो इसीलिए इन दोनों केसेस में जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव ही होगी। इसके बाद जो सेकेंड पॉइंट है वो ये है कि जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो डिपेंड करेगा कि जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके बीच में ये फोर्स एक्ट कर रही है, चाहे वो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो या मैग्नेटिक फोर्स हो, इन तीनों में से जो भी फोर्स यहां पर एक्ट करेगी दैट विल डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। किस पर डिपेंड करेगी? दिस फोर्स विल डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। यानी जब हम कहेंगे कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस किस चीज पर डिपेंड करने वाली हैं, देन यू आर गोइंग टू मेंशन दैट इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। हाँ जी, अब आ गए यहां पर बैलेंस्ड फोर्सेस। तो जैसा मैं आपको बता रही थी कि मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगी कि ये फोर्सेस कभी कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट या कभी बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड है, तो ऐसा क्यों है? Actually, when we talk about the applications of forces, जब हम forces को उनके application के basis पर divide करते हैं, then they are divided as contact and non-contact forces। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई कि जब हम उनको कैसे डिवाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशंस, कि किस तरीके से वो अप्लाई हो रहे हैं, तो हम उनको कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट में डिवाइड कर लेते हैं। जब हम बात करते हैं कि ये जो फोर्सेस हैं ये किस तरीके का इफेक्ट लेकर के आती हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, और उस इफेक्ट के साथ हम फोर्सेस को डिवाइड करते हैं, देन दे आर द बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है, तो आई होप अब आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि इनको कैसे कैसे बाइफरकेट किया गया है। देन इट इज डिवाइडेड ऑन द एप्लीकेशंस, ऑन द बेसिस ऑफ द एप्लीकेशंस, देन दे आर कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट, एंड व्हेन दे आर डिवाइडेड on the effects of the forces produced, then they are balanced and unbalanced forces। तो अब बैलेंस्ड फोर्स क्या है? जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने एक इमेज लगाई है, एक वुडन क्लैंप है जिसके दोनों एंड्स पर कुछ लोग खड़े हुए हैं, एंड इट इज नॉट गेटिंग लोअर ऑन ईदर ऑफ द एंड। दोनों में से किसी भी एंड पर जो क्लैंप है वो नीचे की तरफ नहीं जा रहा है। इट मीन्स इट इज बैलेंस्ड, है ना? पिक्चर देखकर अपने आप समझ में आ जाता है। बैलेंस वर्ड अपने आप में इतना सिंपल है। अब अगर फिजिक्स के लैंग्वेज में बात करें तो इफ द नेट फोर्स और द रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो, द फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस। जब हम नेट फोर्स अगर कहेंगे कि जीरो है तो हम कहेंगे कि फोर्सेस कैसी हैं? बैलेंस्ड हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस की तरफ। हाँ, हंसी आई इमेज देखकर? जरूर आई होगी, है ना?
और मैंने ये जानबूझकर ऐसे इमेजेस डाले हैं जिससे कि ये आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएं और कभी भी कोई भी आपसे इनका कॉन्सेप्ट पूछे तो आप बस यूं चुटकियों में उनको आंसर कर सकें। अब ये अनबैलेंस्ड इमेज देख करके, जो इमेज है देख करके आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि एक जगह फोर्स ज्यादा है और दूसरी जगह पर कम है। तो जब ऐसा होगा दैट द मैग्नीट्यूड ऑन ईदर एंड इज डिफरेंट, तो क्या होगा वो अनबैलेंस्ड फोर्स। या हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि इफ द नेट फोर्स और द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस इज नॉट जीरो, जब नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होगी तो फोर्सेस कैसी होंगी, अनबैलेंस्ड फोर्सेस होंगी। तो आई होप ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ओके, नाउ इट्स टाइम टू आस्क सम ऑफ द क्वेश्चंस टू यू, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों ने ये चीजें अच्छे से समझ ली हैं। सो हियर कम्स माय फर्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज, when are the forces classified as contact or non-contact and balanced and unbalanced, यानी कि कौन सा ऐसा टर्म है, कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके बेसिस पर हम फोर्सेस को कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट या अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड कहते हैं। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज, what is actually the gravitational force? What is actually the gravitational force? And my third question is, how do we characterize, or what is the characteristic of the non-contact force that you have to mention? Characteristic of non-contact forces. Okay? Fourth question, which force is always attractive and which is repulsive? Which force is always attractive and which is repulsive? And the fifth and the last question is, in this video, which example I have given you to explain the electrostatic force? In this video, which example I have given you to explain the electrostatic force? So, students, mention your answers in the comment box, and you can also mention me the answers on your group. Now, see you in the next video, and then we will learn about the different laws of motion given by Newton in detail, and many more questions also to be answered, that what happens when, कुछ ऐसे questions जो हमारे दिमाग में आते हैं और दिमाग की घंटी बजा जाते हैं, what happens, ऐसा क्या होता है जब। अब जब के आगे की कहानी जानने के लिए देखना होगा आपको नेक्स्ट वीडियो। सो स्टे ट्यून विद एम्पावर ट्यूटरिंग एंड एंजॉय लर्निंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए चैनल को, क्योंकि सिर्फ आप ही उसका फायदा मत उठाइए, दूसरों को भी लेने दीजिए और विद्या का दान करते रहिए। बाय बाय। Click below to subscribe and watch more videos.